नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र हमारे गुरु बंदे जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, संयुक्त निकाय में निदान संयुक्त का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। आज इस सूत्र में एक सूत्र है जानु सोनी सूत्र। बड़ा ही सरल समान स्वभाव का है। ठीक है। ये सारे ही सूत्र, जितने सूत्र हम संयुक्त निकाय में प्रतीत समुत्पाद को देख रहे हैं, ये सारे ही सूत्र, ये दृष्टियों का बंधन बंध रहा है ना, इन बंधनों को धीरे 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 बाहर करने के लिए ही है। हमें लगता है भगवान ने हर चीज में प्रतीति समुत्पाद, नहीं। इस प्रतीति समुत्पाद को बताने से पहले जिन दृष्टियों के बारे में भगवान ने कहा है या भगवान से पूछा है, जैसे कल के सूत्र में देखा हमने, कहते हैं दुख कोई भोग रहा है, कोई और उसका विपाक भोग रहा है ना, कर कोई और रहा है, दूसरा भोग रहा है, या फिर जो कर रहा है वही भोग रहा है। तो ऐसी दृष्टियां हमारे जीवन में बधी हैं, अभी इस वर्तमान में बधी हैं। तो इसी इसी तरह की एक दृष्टि के बारे में यह सूत्र है। इस सूत्र का नाम है जानुसोनी सूत्र, यानी जानुसोनी ब्राह्मण को पुरोहित है यह। ठीक है। तो पुरोहित ब्राह्मण का भगवान भगवान का यह उपदेश या भगवान के साथ जो चर्चा हुई है, वह यह सूत्र है। यह सूत्र भी श्रावस्ती में ही हुआ, जब भगवान बुद्ध जी अनाथ पिंडक के द्वारा दिए गए जेतवन आश्रम में विहार कर रहे थे, विराजमान थे, तब की बात है। अथ को जानुसोनी ब्राह्मणो येन भगवान तेनुक संकमे। तब जानुसोनी ब्राह्मण भगवान जहां थे वहां आए, आकर उपसंकमित्वा भगवता सद्धिंग सम्मोदि, आकर भगवान बुद्ध जी के साथ कुशल मंगल पूछने की जो बातचीत है वह की। आ, सम्मोदनियं कथं सारानियं विधि सारित्वा एकमंतं निसीदि। बातचीत करने के बाद यह ब्राह्मण एक और बैठ गया। एकमंतं निसिन्नो को जानुसोनि ब्राह्मणो भगवतो भगवंतं एतद वोच। तब यह जानुसोनि ब्राह्मण भगवान बुद्ध जी को इस तरह से पूछता है, कहता है, किन्नुखो भो गौतम सब्बमत्थीति। क्या कहता है कि भगवान, इस लोक में क्या सब कुछ है? सारा ही, इस लोक में सब कुछ है, सारी चीजें। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं सब्बमत्थीति को ब्राह्मण अयम एको अंत। सब कुछ है ऐसा कहोगे तो वो एक अंत हो गया। यानी अब हम लोग देखते हैं ना, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाली बात जो कहते हैं, या फिर सब कुछ है ऐसी कहने वाली बात, इनको भी भगवान ने एक अंत तक कहा है। इनको भी एक अंत कहा है। फिर पूछता है किंपन भो गौतम सब्ब सब्बं नत्थि थी। क्या भगवान, इस लोक में सब कुछ नहीं है ऐसी बात? तो भगवान कहते हैं सब्बं नत्थि थी को ब्राह्मण अयं द्वितीयो अंतो। ये दूसरा अंत हो गया। यानी इस लोक में यदि कोई पकड़े कि अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी, तो इस लोक में सब कुछ है, परंतु ऐसा नहीं है कि सारी चीजें होती हैं, और ऐसा नहीं भी है कि ऐसी सारी चीजें नहीं भी होती है। भगवान कहते हैं इन दोनों चीजों को पकड़ के रखोगे तो ये दोनों चीजें एक छोर हो गई है। अभी जैसे तृष्णा ऐसी चीज है जो कभी संपूर्ण नहीं हो सकती, हर समय एक तन्हा बढ़ती जाती है ना। तो अपनी तृष्णा को समाप्त करना है, समाप्त नहीं हो सकता। इन्हें यानी अपनी भूख जो है उसकी, उसको खत्म कर नहीं सकते, वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। सब कुछ होने के बाद भी वहां नहीं रुक सकता, सब कुछ नहीं है कहे तब भी नहीं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं ये सारी चीजें कार्य कारण भाव पर है। यदि हेतु प्रत्यय है तो वो चीजें होगी, यदि हेतु प्रत्यय नहीं तो नहीं।
यदि इस शब्द का ऐसा भी इस्तेमाल इनका इसका ऐसा भी अर्थ निकाल ले कि सब कुछ है का मतलब ऐसा भी कर ले कि इस सृष्टि का रचयिता है और नहीं है, तो भगवान कहते हैं ये दोनों ही दो अंत हो गए। इस एक तरह से हम लोग नहीं कह सकते। तो ये जो दृष्टि है, इस दृष्टि को भी अपने जीवन में जगह नहीं देनी है करके भगवान कहते हैं एते ते ब्राह्मण उभो अंते अनुपगम। हे ब्राह्मण, इन दोनों ही अंत तक जाने की आवश्यकता नहीं है। मज्जेन तथागतो धम्मं देसिति, मध्यम धर्म का तथागत उपदेश करते हैं। कौन सा मध्यम धर्म है? कि अविद्या के प्रत्यय से संस्कार होते हैं, अविद्या के कारण ही संस्कार बनते हैं। ये जो सब कुछ है, सब कुछ नहीं है, ये भी तो अविद्या का ही भाग हो गया, है ना। ये दृष्टियां भी हो गई। इसीलिए भगवान कहते हैं कि उसके लिए सबके मन में ऐसा स्वभाव भाव जागे, ऐसा जरूरी नहीं। जिसकी जैसी अविद्या हो उसके अनुसार वैसा वैसा भाव जानेगा, है ना। तो भगवान कहते हैं कि अविद्या के प्रत्यय से संस्कार, संस्कार के प्रत्यय से विज्ञान, विज्ञान के प्रत्यय से नाम रूप, नाम रूप के प्रत्यय से छह आयतन, छह आयतनों के प्रत्यय से स्पर्श, स्पर्श के प्रत्यय से वेदना, वेदना से तन्ना, तन्ना से उपादान, उपादान से भव, भव से जाति, जाति से जरा मरण शोक दुख, दौर्मन से ये सारी चीजें आती है, सारा दुख इस तरह से बन जाता है करके भगवान इसको बताते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि जब कोई इस अविद्या को रोक दे, जो सब कुछ है और नहीं है इनमें जो बटा हुआ था, अब भगवान कहते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें कार्य कारण भाव पर जुड़ी है, इसके होने से ये होता है, ऐसा भाव जान जाए। तो यदि उसका हेतु है तो ये होगा, हेतु सहगत कोई चीज नहीं है तो वो नहीं हो सकता। यानी अनेकों बार हम लोग कल्पनाएं करते हैं कि ऐसी कोई अजर अमर, ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई जगह है जहां ये सब कुछ है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों? उसका यदि हेतु है, कर्म का भाव है, तो ही ऐसा व्यक्ति होगा। कर्म हेतु नहीं है तो नहीं हो सकता। तो सारी चीजें हेतु, हेतु फल से है ना। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि जब इस अविद्या का विनाश कर लिया जाए, अविद्या का निरोध कर लिया जाए, अविद्या रुक जाए, वहां पर संस्कार संखार निरुद्ध हो जाते हैं। संखार का निरोध होने से विज्ञान का निरोध हो जाता है, विज्ञान का निरोध हो जाने से नाम रूप का निरोध हो जाता है, नाम रूप का निरोध हो जाने से छह आयतनों का निरोध हो जाता है, छह आयतनों के निरोध होने से स्पर्श का निरोध हो जाता है, स्पर्श का निरोध होने से वेदनाओं का निरोध हो जाता है, वेदना का निरोध होने से तन्हा का निरोध हो जाता है, तन्हा का निरोध होने से उपादान का निरोध हो जाता है, उपादान का निरोध होने से भव नहीं बनता, भव न बनने से जन्म नहीं होता, जन्म न होने से जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनस्य पायास, ये नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं एवमेतस्य केवल स दुख खंड से निरोध होती, इस तरह से संपूर्ण दुख खंड का निरोध हो जाता है करके भगवान कहते हैं। ठीक है, बड़ा सरल सूत्र है, सरल सी बात, एक धर्म बताया। ब्राह्मण ने पूछा क्या भगवान इस लोक में सब कुछ है ऐसा मान सकते हैं? भगवान ने कहा ऐसा कहोगे तो ये एक अंत हो जाएगा। ब्राह्मण ने पूछा कि भगवान इस लोक में ऐसा नहीं है सब कुछ, ऐसा मान सकते हैं? तो कहते भगवान, भगवान कहते कि नहीं, ऐसा मानोगे तो भी एक छोर हो जाएगा, इन दोनों छोरों को छोड़ दो और मध्य में देखो। यदि हेतु प्रत्यय है, कार्य कारण भाव है, तो उसके होने से ये हो रहा है, उसके होने से ये नहीं हो रहा, ऐसा भाव ध्यान में रखो करके भगवान बताते हैं, है ना। इसके होने से ये हो रहा है, इसके होने से ये नहीं हो रहा है, इस तरह का भाग भगवान बताते हैं। तो जब ये संपूर्ण दुख जो है, ये संपूर्ण दुख अविद्या के विनाश होते ही सब कुछ निरुद्ध हो जाने के मार्ग पर लग जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखो। जब भगवान बुद्ध जी ने यह बात कही, जानु सोनि ब्राह्मणो भगवतंगे भगवंतंगे तो बोचो, तत्काल उस भगवान को
इस बात कहा, अभिकंतंग हो गौतम अभिकंतंग हो, आश्चर्य भगवान, अद्भुत है भगवान। जैसे कुछ उल्टा था उसे सीधा कर दिया है, जैसे कुछ ढका हुआ था उसे उसे खोल दिया है, कोई भूला भटका था उसे मार्ग पर लेकर आए हैं। अंधकार में कोई दीपक जला दे, कोई दिया जला दे जिसकी रोशनी से रूप दिखाई दे, तो चक्षुमान आदमी उन रूपों को देखकर अपनी रास्ता खोज ले। इस प्रकार से भगवान आपने धर्म को अनेक प्रकार से विस्तारित कर बताया है। भगवान, मैं आपकी शरण में जाता हूँ, धर्म की शरण में जाता हूँ, संघ की शरण में जाता हूँ। आज से मुझे अपना शरणागत जीवन पर्यंत उपासक समझिए करके भगवान बुद्ध जी की शरण में जाकर उपासकत्व को ग्रहण करता है करके भगवान बुद्ध। तो उपासक उपासिका का इस बात को ध्यान में रखो, किसी भी तरह की दृष्टियों को बांधने से पूर्व इस मध्यम प्रतिपदा का ध्यान, मध्यम मार्ग का ध्यान हमें होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखो। यह जो धर्म का सूत्र है, यह जानुसोनी सूत्र, हम सभी को दृष्टियों में न बंधते हुए, किसी भी तरह की मान्यताओं में न बंधते हुए, प्रतीत समुद्रवाद के सहारे बाहर आ जाने के लिए सहायक धर्म हो जाए। साधु साधु साधु।